हेडिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम्स। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। तो पहला लिखिए, हेडिंग डालिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज। एक कोई पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है, उसकी वजह से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिख लो, पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, सरफेस है, कैसी बनेगी। तो बड़ा आसान है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ होगी, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ब्लर आ रही है स्क्रीन तो बता देना मुझे, ठीक है। अब ये क्या है, किसकी डायरेक्शन है, लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि नहीं है। अब देखो जरा गौर करो, फॉर्मूला वही तो पूछ रहा था, साफ आ रहा है। चलो ठीक है, अभी आ जाएगा फिर। क्लियर है। सॉरी। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरह, इस तरीके से होगी कि नहीं होगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें पता करनी है। तो देखो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगी तो एक सर्किल्स होंगी, बेसिकली क्या होंगे, सर्किल्स बन जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगे, यही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। अब देखो कहोगे सर ऐसा क्यों है, सर्किल्स क्यों होंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ, यहाँ पर, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज से दूरी तो बराबर रहेगी ना, इसकी इसकी दूरी बराबर है पॉजिटिव चार्ज से। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका एक ही पोटेंशियल होगा। तो इस तरीके से इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R। तो अगर R कांस्टेंट होगा तो VB कांस्टेंट होगा, इफ R इज कांस्टेंट देन VB कांस्टेंट। तो ये R जो है सेंटर बोले कि पॉजिटिव चार्ज से दूरी होगी, तो जितने भी सर्कल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग जितने भी सर्कल्स हैं, उससे जो भी पॉइंट्स होंगे इनमें पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे पोटेंशियल सेम होगा, जिस तरीके इस सरफेस पे जितने पॉइंट्स होंगे उन पे पोटेंशियल सेम होगा, इन पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस उस करस्पॉन्डिंग सर्कल की सेम ही रहेगी। इसको ड्रॉ कर लो, समझ में ना आया हो तो पूछ लो। स्क्रीन ब्लर आ रही हो जैसे, वैसे बता देना मुझे। कौन है भैया ये, सलमान है। अरे यार तो क्या इसमें पहले आती थी ना तुम्हें पोटेंशियल वगैरह। हाँ तो कहाँ से आएगा यार ये। इसमें कुछ नहीं है, पोटेंशियल एक होता है, 10th में पढ़ा होगा, तो उसको हमने बनाया है कि पोटेंशियल सरफेसेस बनाई है पॉइंट चार्ज की वजह से। बस हाँ, डायग्राम बना लो। अच्छा, कुछ डाउट तो नहीं है इससे रिलेटेड। अब सेकेंड पॉइंट, अब हमें बनाना है कि पोटेंशियल सरफेसेस, इसकी पोटेंशियल सरफेसेस
फॉर टू, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बताओ भैया कैसी बननी चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से सेपरेटेड होता है। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल का बना के बताओ, खुद दिमाग लगाओ, बनाओ फिर मुझे दिखाओ अपनी कॉपी में। देखो मैं ही बना दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, जैसे जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो डायरेक्शन ऐसे होगी इनकी। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है, कैसे ड्रॉ होगी बताओ। बताओ दिमाग लगाओ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ होंगी। ये तो हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बना दी, ये तो ऑलरेडी पता है बनाना। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होगी। देखो होंगी सर्कल्स की फॉर्म में ही, लेकिन क्या होगा, सेंटर, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, पास पास है देखो। और जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दूर जाती जा रही है। हमने क्या पढ़ा है कल, कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रांग होंगी या फिर पास पास होंगी, वहाँ पे क्या होंगी आपकी इसकी पोटेंशियल सरफेसेस भी क्या होती हैं, पास पास होती हैं। कहने का मतलब चार्ज के पास में जो सर्किल बनेगा वो क्लोजर बनेंगे, जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे वो पास पास बनेंगे। और जैसे चार्ज से दूर चलते जाएगा, चार्ज से दूर हम जाते जाएंगे, सर्कल्स दूर होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। देखो कैसे बनेगा, कैसे सर्किल बनाने हैं छोटे छोटे छोटे। जैसे दूर होते जाएगा तो सर्किल भी दूर होते जाएंगे। देखो सर्किल दूर होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो जैसे दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। तो गैप भी देखो बढ़ता जा रहा है, पहले गैप पास पास की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वैसे अब दूर जैसे जाते जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती जा रही है, दूर दूर होती जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बना लो, यहाँ पे वही चीज होगी, छोटे छोटे सर्किल्स बनेंगे पास पास, और वैसे थोड़े से दूर होते जाएंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए पूछ लिया जाता है, कुछ डाउट हो इसमें तो पूछ लो। वो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा 90 डिग्री पे रहती है सरफेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है, ये लाइन्स निकल रही हैं, इस डॉटेड लाइन से हमेशा जो सरफेस बन रही है कि पोटेंशियल सरफेस, इससे परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, बना लो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया।
चलो अब नेक्स्ट और भी चार्जर सिस्टम के लिए बनाएंगे हम। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस। टू पॉजिटिव चार्जेस कैसी बनेगी, दिमाग लगाइए। ये पॉजिटिव चार्ज लेने हैं तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है वो तो पता ही है, दूर इधर साइड में भागती हैं ऐसे, कैसी होगी, कुछ ऐसे जा रही होगी, कुछ ऐसे जा रही होगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, ठीक है, और स्ट्रेट जा रही होगी। इधर भी यही चीज होगी। सही हो जाएगा जी। साफ आया, साफ आया। तो सबसे पहले में क्या ड्रॉ करना होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो कुछ इस तरीके से बनती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये तो ऑलरेडी पता है। अब जरा गौर करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, स्ट्रांग है, और जैसे दूर जाती जा रही है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती जा रही है, वीक होती जा रही है। थोड़ी और लाइन बना लो। जैसे दूर भागेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होने लगेगी, दूर जाने लगेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना था, तो यहाँ पे पहले छोटे छोटे सर्कल्स बनाने, पास 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 सर्कल्स बना लो। और जैसे दूर अब क्या हो रहा है, थोड़ा और हल्की सी दूरी बढ़ेगी, थोड़ी और दूरी बढ़ेगी, दूरी दूरी क्या होती है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। इधर भी वही चीज होगी, छोटे छोटे सर्कल्स होंगे, ये बड़े होते जाएंगे, ये और बड़े होते जाएंगे, और धीरे धीरे करके क्या होंगे, एक एक ऐसे बन जाएगा सर, एक सरफेस ऐसे बन जाएगी, ठीक है। एक एक कंपोजिट सरफेस बन जाएगी, देखो, तो कंबाइंड होगी, ठीक है। धीरे धीरे सर्कल्स बड़े होंगे, इधर भी सर्कल्स बड़े होंगे, कि जैसे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सर्कल्स आपके क्या होंगे, आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और बाद में जाके क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इतना बस आपको थ्योरी पता होनी चाहिए बनेगा इसमें, बाकी तो सब चित्रकारी है। यहाँ पे फील्ड लाइन पास पास है, यहाँ पे फील्ड लाइन पास पास है, तो क्या होगा, पास पास सर्कल्स होंगे, हमेशा सर्कल्स ही बनेंगे, इतना याद रखना। और जैसे दूर जाओगे क्या होगा, फील्ड लाइन दूर दूर चलती जाएंगी, तो सरफेस क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी, देखो गैप बढ़ता जा रहा है। एक जब फाइनल जो आपकी सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, कंपोजिट बन जाएगी, कंबाइंड वाली बन जाएगी, ठीक है। बना लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। किसी को कुछ डाउट है? बताओ, पूछो। असल में देखो, इसमें यह है कि आपका क्या है, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपकी कंबाइंड नहीं बनते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे दूर चलती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, इन्फ्लुएंस बराबर होता जाएगा। ये एक पॉइंट आएगा, वहां पे क्या होगा,
आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो इस तरीके से थ्योरेटिकल अगर इस पॉइंट पे देखूंगा, अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ पे पोटेंशियल, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल का जो नेट असर होगा, तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव आपका बढ़ेगी ना फील्ड, आपकी जो नेट पोटेंशियल होगा बढ़ेगा ना, इस जो सरफेस पे है नेट पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेट पोटेंशियल घटेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है, देखो ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट पोटेंशियल क्या होता जाएगा, क्यू अपॉन आर जो वैल्यू होती है माइनस क्यू अपॉन आर ऐसे करके होगी, तो इसलिए कंबाइंड नहीं होती क्योंकि इसके इफेक्ट को ये कम कर रहा है, समझ रहे हैं, पोटेंशियल के इफेक्ट को प्लस और माइनस एक दूसरे को इफेक्ट को कम करते हैं, इस वजह से एक कंपोजिट सरफेस नहीं बनती है। एक पॉइंट तक सर्कल्स बनेंगे उसके बाद नहीं बनेंगे, क्यों, एक पॉइंट ऐसा आएगा नेट पोटेंशियल क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा, जीरो या फिर नेग्लिजिबल, बहुत छोटा होगा। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है तो यानी कि कंपोजिट बन सकता है, यहाँ पे कंपोजिट बनने के नहीं गुंजाइश है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाओगे चार्ज से तो क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी, देखो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, क्यू अपॉन आर प्लस क्यू अपॉन आर में होगा, तो वैल्यू हमेशा बढ़ेगी घटेगी नहीं, समझ में आ रही बात। हाँ, आपको बस इतना याद रखना है। बना लिया। बन गया। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ डाउट है पूछ लो, किसी को भी डाउट हो, उसने देखो उसको डाउट था उसने पूछ लिया। चलो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट फिगर हमें बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। ये थर्ड वाला फिगर था, फोर्थ हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, बताओ क्या कहते हैं, इसकी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगी, वो तो बनेंगी, लेकिन कैसे बनेंगी, सर्किल तो बनेगा नहीं, सर्किल बन नहीं सकता, सर्किल बनाओगे तो क्या होगा, ये 90 डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री है तो कुछ एंगल बन गया थीटा, इसका टेंजेंट ड्रॉ करो तो कुछ और एंगल होगा, 0 डिग्री एंगल हो गया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ और एंगल बन रहा है, देखो थीटा एंगल, तो सर्किल तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल सरफेसेज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है 90 डिग्री पे होनी चाहिए, तो कौन सा फिगर पॉसिबल है बताओ भाई, बताओ। हाँ, अगर मैं कुछ पेपर टाइप का रख दूँ इसके आगे ऐसे, तो पेपर की प्लेन सरफेस रख दूँ, प्लेन, समझ रहे हो, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल टाइप, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, 90 डिग्री पे होगी कि नहीं, तो कुछ हमारी जो आपके सरफेसेज होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी, इस टाइप से सरफेसेज होंगी, ठीक है, प्लेन सरफेसेज, समझ में आ गई बात। यहाँ पे सर्किल नहीं होगा, बिकॉज सर्कल अगर हम बना देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 90 डिग्री पे नहीं होगी, यहाँ पे देख लो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी 90 डिग्री पे ही है, ठीक है।
क्यों भाई, समझ में आया? टफ तो नहीं लग रहा टॉपिक? तो ये तो हो गया हमारी बात, ये तो बात हो गई आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। और भी डायग्राम बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उस पर ड्रॉ करनी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और जो मैंने कहा था कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दूंगा, क्वेश्चन कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एक साथ देंगे जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। पहले और दूसरे चैप्टर के एक साथ दे दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के, उनकी प्रैक्टिस करना, उसमें बोर्ड के क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो एक साथ दूंगा मैं। अच्छा, आप हेडिंग डालो, ये बन गया? क्यों भाई? अब हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो ब्लर हो गया यार, ब्लर ने बहुत परेशान किया। आप